हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट जीके जीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में या आने वाले दिनों में है वो बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में जोड़े गए थे। तो आपका इंग्लिश में देख लेते हैं, ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी जी के पीरियड के समय में क्या जोड़ा गया था, आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी, उस समय आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1976। और आपको पता होगा कि आपका 42 जो आपका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके थ्रू क्या जोड़ा गया था, आपका 10 आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बात करें जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था, तो 86 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसके द्वारा आपका क्या जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है वो आपका जोड़ा गया था 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, तो इन बातों को भी याद करना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आनंद पगोड़ा किस देश का त्योहार है, चलिए बताइए। तो जो आपका आपका इंग्लिश में देख लेते हैं, आनंद पेगोड़ा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री। तो जो आपका आनंद पेगोड़ा हो जाएगा ये आपका म्यांमार का क्या है त्योहार। तो आनंद पेगोड़ा इज अ फेस्टिवल ऑफ म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है, सेवा किस वर्ष और कहाँ स्थापित किया गया इसको। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार से ये आपकी क्या है, स्कीम है। ठीक है, जो कि कभी स्थापित की गई थी, आपकी 1972 में स्थापित की गई थी गुजरात में। ठीक है, तो आपका सेवा का मतलब देख लेते हैं। तो सेवा का मतलब है स्वरोजगार महिला संघ। ठीक है, क्या है आपका, स्वरोजगार महिला संघ या एक ट्रेड यूनियन है जो भारत में कम आय वाली स्वरोजगार वाली महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। कई भारतीय भाषाओं में सेवा शब्द का अर्थ सेवा होता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो सेवा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 इन गुजरात इन इंडिया। सेवा स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, तो सेवा का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन। It is a trade union that advocates for the rights of low-income, self-employed women in India. The word सेवा means service in several Indian languages. ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, हु वाज द चीफ गेस्ट एट द 2023 रिपब्लिक डे सेरेमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। तो कौन थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी वाज द चीफ गेस्ट एट द 2023 रिपब्लिक डे सेरेमनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध तालचेर शहर किस राज्य में स्थित है। तो तालचेर नॉट फॉर कोल माइनिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो जो आपका कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध तालचेर शहर है ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में। तालचेर सिटी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका आनंद पगोड़ा मंदिर म्यांमार के बगान में स्थित है, किस देश का पर्यटन स्थल है। ठीक है, मेनली यहाँ पे आनंद पगोड़ा आपको बताना था कि जो मंदिर है किस देश में स्थित है। ठीक है, तो बताना था आनंद पगोड़ा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है म्यांमार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 171 का संबंध किससे है। तो व्हाट इज आर्टिकल 171 रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 171 जो राज्य विधान परिषद है और उनकी क्या है, संरचना से संबंधित है। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। आर्टिकल 171 इज रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बस आपका ये हो जाता है आंसर। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, डबल पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है। तो डबल पेनल्टी स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। लेकिन अगर पूछ लिया आपका डबल फॉल्ट तो वो आपका टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया, इसे क्या कहा जाता था। तो द लार्जेस्ट बाथ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो, व्हाट इज कॉल्ड। तो इसे विशाल स्नानागार कहा जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में पाया गया सबसे बड़ा अंगार जिसे महास्नाना घर कहलाता था, अंग्रेजी में इसे द ग्रेट बाथ कहते हैं, या ईंटों से बना एक सुंदर स्नानागार है। तो इन बातों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि इसे क्या कहते थे इंग्लिश में, द ग्रेट बाथ कहते थे, और ये ईंट से बना था। ठीक है, किससे बना था, ईंट से बना था। ठीक है,
और इसे अंगार भी कहा जाता था, ठीक है, इसका अन्य नाम अंगार भी था। इंग्लिश में देख लेते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट बाथ हाउस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी, और मोहनजोदड़ो इज कॉल्ड महाशनागार। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द ग्रेट बाथ, इट इज अ ब्यूटीफुल बाथ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक, किससे बना होता था, ब्रिक्स से। नेक्स्ट है आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है, वेज डीवाई पाटिल स्टेडियम लोकेटेड, तो सभी को पता होगा ये आपका स्थित है नवी मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे, डीवाई पाटिल स्टेडियम इज लोकेटेड इन नवी मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्या है, 2021 में रामनाथ कोविंद ने किस खिलाड़ी को सम्मानित किया था, चलिए बताइए, विच प्लेयर वाज ऑनर्ड बाय रामनाथ कोविंद इन 2021। तो बहुत लोगों को रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया था, सम्मानित किया था, ठीक है। जैसे उसमें से जो फेमस है उनका मैंने लिख दिया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसको, नीरज चोपड़ा को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया था, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड इन द टोक्यो ओलंपिक्स वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है। हैज गिवन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टू 12 प्लेयर इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा, ठीक है। मतलब नीरज चोपड़ा के साथ साथ 12 खिलाड़ियों को भी क्या दिया गया था, आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है वो दिया गया था। नेक्स्ट है आपका साल 1765 में रॉबर्ट, यहाँ पे है कि 1765 में कौन भारत लौटे थे और वो बंगाल के गवर्नर और कमांडर इन चीफ थे, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि 1765 में वो कौन था जो भारत वापस लौटा था और वो बंगाल के गवर्नर और कमांडर इन चीफ भी थे। तो इन 1765 हु रिटर्न टू इंडिया एज अ गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, वो आपके बंगाल के गवर्नर और कमांडर इन चीफ थे 1765 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन आईओसी की 2023 बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो इन विच सिटी वाज द 2022 मीटिंग ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में, ठीक है। तो इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की जो 2023 बैठक है मुंबई में आयोजित की गई थी। द 2023 मीटिंग ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज हेल्ड इन मुंबई। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और हीलियम में आपका सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है, ठीक है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फ्लोरीन सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपका अगला है, 2023 में गूगल के सीईओ मतलब सीईओ कौन थे, ठीक है। आपको बताना है कि 2023 में जो गूगल के सीईओ थे वो कौन थे। तो आपका है हु इज द सीईओ ऑफ गूगल इन 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर पिचाई, ठीक है। द सीईओ ऑफ गूगल इन 2023 सुंदर पिचाई। ये क्या थे, भारतीय और अमेरिकन जो दोनों के मूल के होते हैं ना व्यक्ति, वो थे जो आपके क्या थे, सीईओ थे आपके, ठीक है, 2023 के। नेक्स्ट आपका क्या है, जो समुद्र की प्रकृति है अम्लीय होने का मुख्य आपका कारण क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द सी, चलिए बताइए इसका क्या कारण है। तो जो आपकी समुद्र है उसकी अम्लीयता का मुख्य कारण है जो वायुमंडल से आपकी क्या होती है, अवशोषित किया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन रीजन फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द सी इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। अगर आपको लगी वो वीडियो अच्छी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी के साथ साथ पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन करें।